हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस टू ब्यूटी। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक अहम मौजू छाती के कैंसर को ख़वातीन ख़ुद कैसे टेस्ट करके मालूम कर सकती हैं, उसके हवाले से मैं आपको पहले थोड़ा बताऊं कि 90% औरतें जिनमें जल्द तशख़ीस हो जाती है वो तशख़ीस के 5 साल बाद तक ज़िंदा और सेहतमंद रहती हैं। ताहम अगर तशख़ीस देर से हो तो ये शरह घटकर 15% तक हो सकती है। हमारी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आखिर तक देखिएगा ताकि आप सही तरह से इसके बारे में जान सकें और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकें। इस हवाले से बुपा और HCA हेल्थ केयर UK के मुताबिक 4 में से एक औरत ने इतराफ़ किया कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने आखिरी बार कब छाती का मुआयना किया था। यानी कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में बहुत कम ऐसा होता है कि ख़वातीन अपनी छाती का मुआयना करें। वो आगे कहती हैं कि छाती के कैंसर की जल्द तशख़ीस इतनी अहम है कि मरीज़ों को पेचीदा सर्जरी और अद्वियात से इलाज से बचा सकती है। यानी कि अगर आपकी तशख़ीस आप खुद जल्दी कर लेती हैं तो आपकी सर्जरी भी नहीं होगी और पेचीदा अद्वियात भी खाने से आप बच जाएंगे। इस मकसद की खातिर ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपना मुआयना ख़ुद करें। लेकिन ये कैसे किया जाए और इस दौरान क्या देखना चाहिए, इन सवालों के जवाब हाज़िर हैं। इसके लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपको अपनी छातियाँ कैसे महसूस होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि आपकी आमतौर पर छातियाँ कैसी महसूस होती हैं और नज़र आती हैं। इस तरह आप उनमें होने वाली कोई भी तब्दीली जल्द मालूम करके डॉक्टर से मशवरा कर सकती हैं, क्योंकि आप ख़ुद अपनी छातियों के बारे में सही तरीके से समझ सकती हैं। और ये भी जान लें कि हर औरत की छातियाँ मुख्तलिफ होती हैं और उनका साइज़, शक्ल और ठोसपन मुख्तलिफ होता है। और एक बरतानवी महकमे सेहत NHC के मुताबिक एक छाती का दूसरी से बड़ा होना नॉर्मल बात है। इसके लिए आपको परेशान होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। इस इदारे का ये भी कहना है कि माहवारी की वजह से महीने के मुख्तलिफ औकात में छातियाँ मुख्तलिफ अंदाज में महसूस होंगी। इस तरह मेनोपॉजल जो होती है, या इसको आप सनेयास कह लें, या माहवारी ख़त्म होने की उम्र के बाद भी बाज़ औरतों की छातियाँ नरम और कम ठोस महसूस होती हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है कि मैं अपनी छातियाँ कैसे महसूस करूँ। उसके लिए सबसे अहम क्या है कि आईने के सामने खड़े हो जाएं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप देखें कि आपकी छातियों में कोई तब्दीली नज़र आ रही है या नहीं आ रही। पहले बाजू अपने पहलू पर रखकर और फिर उन्हें ऊपर उठाकर दोनों तरीकों से छातियों का बगौर जायज़ा लें। इससे आपको अपनी छातियों के हवाले से खुद एग्जामिनेशन करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद फिर अपनी छाती को छू कर देखें, हर एक को अलग अलग छू कर देखें। ऐसा करते वक्त उसे इस जगह को छुएं जहाँ छाती का टिश्यू है, बेशमूल कहाँ से टिश्यू होते हैं, बगलों में और आपकी जो हंसली की हड्डी है यानी कॉलर बोन तक होती है। इसको आप महसूस करें। फिर इसमें मुझे क्या चीज़ ढूंढनी चाहिए, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, गिल्टियाँ होती हैं, गोमड़ होते हैं। इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। और इसका पहला हिस्सा ये है। दूसरे हिस्से के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और दूसरा हिस्सा देखना ना भूलिए। दूसरे हिस्से तक के लिए